बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे। इसमें हम यूनिट 3 पढ़ेंगे। यूनिट 3 है लिविंग थिंग्स के बारे में। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है फीलिंग, यानी कि महसूस करना। अब जिस तरह से इंसान महसूस करते हैं, इसी तरह से जानवर्स की फीलिंग्स भी होती हैं, एनिमल्स की फीलिंग भी होती हैं। एनिमल्स फील इन डिफरेंट वेज। जानवर जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से महसूस करते हैं। मोस्ट एनिमल्स सेंस द वर्ल्ड अराउंड देम बाय यूजिंग देयर आइज़, नोज़, स्किन, एयर्स एंड टंग्स। जानवर जो है वो अपनी आँख, नाक, स्किन, कान और ज़ुबान के ज़रिए से इर्द गिर्द दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उनको महसूस करते हैं। एनिमल्स यूज़ देयर सेंस ऑर्गन्स टू सर्च फॉर फूड एंड टू सेंस डेंजर। जानवर जो है वो अपनी सेंस ऑर्गन इस्तेमाल करते हैं खुराक की तलाश के लिए और ख़तरे के हिस्स जानने के लिए। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स। पौधों की जो है वो सेंस ऑर्गन नहीं होती। जैसे इंसानों की और जानवरों की सेंसेस होती हैं, पौधों की सेंस नहीं होती, बट दे टू कैन फील, लेकिन वो भी महसूस कर सकते हैं। ये पिक में देखें, जैसे कि सम इंसेक्ट्स हैव फीलर्स। कुछ इंसेक्ट्स के फीलर्स होते हैं। फीलर क्या चीज़ है, ये आगे देखें एरो में जो दो लंबे लंबे बाल बने हुए हैं, ठीक है, ये इनको फीलर कहते हैं और इनको एंटीना भी कहा जाता है, जिससे जो है वो इंसेक्ट्स जो है सूंघते हैं। आगे प्लांट देखें, द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट क्लोज व्हेन टच। मिमोसा एक पौधा है जिसकी पत्तियां जो हैं वो बंद हो जाती हैं जब आप उनको टच करते हैं। कोई भी इंसान जब उनको हाथ लगाता है तो वो पत्तियां क्लोज हो जाती हैं। आगे देखें, ब्रीथिंग यानी कि सांस लेना। ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स हैव अ नोज। इंसानों के और दूसरे जानवरों के नाक होते हैं। ह्यूमंस इंसान, दे ब्रीथ इन एयर, और वो हवा में इसके ज़रिए से सांस लेते हैं। ये देखें, जैसे पिक में इंसानों के और जानवरों के नोज़ होते हैं जिससे सांस लेते हैं, और अदर एनिमल्स जैसे कि ये फ़िश है, ये किससे सांस लेती है? गिल्स से। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। प्लांट, ये पिक में देखें, प्लांट्स ब्रीथ टू, पौधे भी इसी तरह से सांस लेते हैं। दे टेक इन एयर थ्रू वेरी टिनी होल्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। पौधे भी सांस लेते हैं, वो किसके ज़रिए से सांस लेते हैं? इनकी जो पत्ते हैं उनके अंदर छोटे छोटे, टिनी कहते हैं छोटे छोटे, होल सुराख, छोटे छोटे सुराख होते हैं इनके पत्तों में, जिसके ज़रिए से वो सांस लेते हैं और उनको स्टोमेटा कहा जाता है। ओके, आगे देखें, ये कॉन्सेप्ट चेक, इसमें ब्लैंक्स है थोड़ी सी, ये देखें। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लिस्ट एट द एंड ऑफ ईच वन। ये इनको अपने करेक्ट वर्ड के साथ फिलिंग दी, जो ब्लैंक्स है इनको फिल करना है। नंबर 1 है, डैश लिविंग थिंग्स ब्रीथ। कौन सी लिविंग थिंग्स सांस लेती हैं? कि सिर्फ इंसान लेते हैं, सिर्फ जानवर लेते हैं, पौधे लेते हैं? नहीं, बल्कि ये तमाम लिविंग थिंग्स हैं और ये सब सांस लेती हैं। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सब सांस लेती हैं, तो इसमें ऑल आएगा, ऑल राइट करेंगे। नंबर 2, फिश डैश थ्रू डैश। फिश किससे सांस लेती है? जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया है, फिश ब्रीथ, फर्स्ट वाली ब्लैंक में आएगा ब्रीथ, सांस लेती है, थ्रू किससे? गिल्स से। नंबर 3, लीव्स टेक इन डैश थ्रू डैश। पत्ते जो है ये किस चीज़ से सांस लेते हैं? फर्स्ट वाली ब्लैंक में आएगा एयर, यानी कि हवा में सांस लेते हैं। थ्रू किस चीज़ से सांस लेते हैं? स्टोमेटा। इनके पत्तों के अंदर टिनी होल्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहा जाता है, और उससे वो सांस लेते हैं। ओके, अगला टॉपिक देखें, रिप्रोडक्शन, ज़ायशे नस्ल। एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। अदर एनिमल्स सच एज बर्ड्स, reptiles and insects produce eggs.
इसमें ये है कि जानवर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के, कुछ जानवर जो हैं वो बच्चे पैदा करते हैं और कुछ जानवर जो हैं वो अंडे देते हैं। इन दीज वेज एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड्स। इसी तरह से जानवर जो है वो आगे उनकी नस्ल की नशोनुमा होती है। जैसे ये देखें नीचे पिक में कुछ जानवर जैसे बिल्ली है, एलिफेंट है, ये जानवर जो है बच्चे देते हैं और जो हैन है ये अंडे देती है। ओके, मोस्ट प्लांट प्रोड्यूस सीड। इसी तरह से बहुत से पौधे जो है वो बीज देते हैं। न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स। नया पौधा जो है वो बीज से बढ़ता है, बीज से उगता है। सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस बेबी प्लांट फ्रॉम देयर स्टेम और लीव्स। कुछ पौधे जो हैं वो छोटे पौधों से जो है वो उगते हैं, जैसे स्टेम से, तने से, और पत्ते होते हैं उनके। इन दिस वे एडल्ट प्लांट प्रोड्यूस यंग प्लांट। इसी तरह से जो एडल्ट प्लांट है वो प्रोड्यूस करते हैं यंग प्लांट को। दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ये पिक में देखें, न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। कैसे जो है वो पौधा बीज से बढ़ के, बीज से ग्रो करके बड़ा पौधा बन जाता है। सबसे पहले सीड को ज़मीन में बोया जाता है, उसके बाद ये देखें उसकी बीज थोड़ा सा निकलता है, उसके बाद उसकी रूट शो होती हैं, फिर आगे उसका शूट शो होता है, फिर उसके आगे उसकी शूट पे लीव्स लग जाती हैं, स्टेम बनता है। इसी तरह से पौधा जो है वो ग्रो करता जाता है। हैबिटेट्स, हैबिटेट कहते हैं रिहाइश का, जैसे जानवर जहाँ रहते हैं, जानवर और पौधे। द प्लेस वर एन एनिमल और प्लांट लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। वो जगह जहाँ जानवर और पौधे रहते हैं इसे हैबिटेट कहते हैं। टू सर्वाइव एन एनिमल्स नीड्स फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर। शेल्टर का मतलब होता है पनाह। टू सर्वाइव यानी कि इनको ज़िंदा रहने के लिए जानवरों को ज़रूरत होती है खुराक की, पानी की, हवा की और पनाह की। अ गुड हैबिटेट प्रोवाइड्स ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एक अच्छी रिहाइश का ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करती है। सम हैबिटेट आर स्मॉल एंड अदर आर लार्ज। कुछ हैबिटेट्स छोटी होते हैं और कुछ बड़े। डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। मुख्तलिफ पौधे और जानवर मुख्तलिफ रिहाइशगाह में रहते हैं। अब ये देखें, जैसे कि ये पिक भी बनी हुई है, इसमें एक फील्ड दिखाई हुई है कि जैसे एक ज़मीन का एक टुकड़ा दिखाया हुआ है, खेत दिखाया हुआ है कि इसमें ग्रास भी है, पानी है, सारी लिविंग थिंग्स हैं उसमें। ये देखें, अ फील्ड इज़ द नेचुरल हैबिटेट फॉर अ रेंज ऑफ लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग बटरफ्लाइज, ग्रास, माइस एंड फ्लावर्स। एक खेत जो कि कुदरती रिहाइशगाह है, उसमें तमाम जानदार चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड होती हैं, जैसे बटरफ्लाई, तितलियाँ, ग्रास, माइस, चूहे, फूल, ये तमाम चीज़ें होती हैं। द प्लांट इन अ फील्ड आर अडेप्टेड फॉर ग्रोइंग इन लॉट्स ऑफ लाइट। अडेप्टेड कहते हैं ढाल लेना। पौधा इन अ फील्ड, जैसे कि पौधे हैं ज़मीन में, खेत में, वो अपने आप को ढाल लेते हैं बढ़ने के लिए बहुत सारी रोशनी से। द एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग इन अ फील्ड टू। इसी तरह से जानवर भी ढाल लेते हैं अपने आप को फील्ड में। दे आर स्मॉल, कैन हाइड फ्रॉम लार्जर प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स शिकारी, प्रीडेटर्स शिकारी, ये छोटे होते हैं और ये अपने आप को छुपाते हैं बड़े शिकारियों से। सच एज बर्ड्स एंड फॉक्स, जैसे कि परिंदे और लोमड़ी। मैनी ऑफ देम डिग बोरोज और लिव अमंग प्लांट। डिग बोरोज, ये बिल खोदना, जैसे कि ज़मीन में वो बिल नहीं होते, कुछ इंसेक्ट भी इस तरह से खोद लेते हैं, कीड़े मकोड़े, और ये डिग बोरोस, बिल खोदना। और बहुत सारे जो है वो बिल खोदते हैं और पौधों के दरमियान या फिर वो पौधों के दरमियान रहते हैं। अ लार्ज वाइल्ड एनिमल्स सच एज अ लाइन वुड नॉट फाइंड इनफ फूड टू ईट इन अ फील्ड। एक बड़ा जंगली जानवर जैसे कि शेर हो गया, उसके लिए खुराक जो है वो इनफ काफ़ी नहीं होती खेत में।
अ लायंस, उसे यानी कि पूरी खुराक नहीं मिलती वहाँ पे। अ लायंस नेचुरल हैबिटेट्स इट इज़ अ मच लार्जर एरिया दैट इंक्लूड्स ग्रासलैंड, स्मॉल क्लम्प्स ऑफ ट्रीज एंड रॉक्स। एक शेर का जो कुदरती उसकी रिहाइशगाह है वो बहुत बड़ा एरिया होता है, जिसमें इंक्लूड होता है ग्रास होता है, उसमें घास, स्मॉल क्लम्प्स कहते हैं छोटे क्लम्प्स, झुंड, छोटे दरख्तों के छोटे झुंड, एंड रॉक्स और पत्थर, ये सारा कुछ होता है उसमें। दे कैन हाइड themselves इन दीज एरियाज, वो अपने आप को इन एरियाज में छुपा लेते हैं। व्हेन दे हंट देयर प्रे अदर लार्ज एनिमल्स सच एज अ डियर एंड बुफेलोज, जब वो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं जैसे कि हिरन हो गया, बुफेलो, भैंस वगैरह इनका। आपने कभी देखा होगा, ये अक्सर डॉक्यूमेंट्री होती है, या कभी आप ज़्यादा इस तरह के डेजर्ट एरिया में कहीं गए हैं तो वहाँ पे भी जो जानवर होते हैं, जो बड़े जानवर हैं, वो शिकार जब करते हैं तो छोटे जानवर अपने आप को कहीं ना कहीं छुपा लेते हैं। और जब बड़ा जानवर भी कोई शिकार करता है तो वो पहले अपने आप को छुपाता है किसी चीज़ के पीछे, फिर स्लो 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 अपने शिकार की तरफ जाता है ताकि उसे पता ना चले। Lions have sharp teeth and claws to help them hunt. शेर के तेज़ दांत होते हैं और पंजे होते हैं जिनकी मदद से वो शिकार करता है। Here are some of the main habitats in the world. यहाँ पे कुछ मेन रिहाइशगाह हैं पूरी दुनिया में, with some of the plant and animals that live in them. और इनमें पौधे और जानवर हैं जो इसमें रहते हैं, पौधे और जानवर भी होते हैं जो इसमें रहते हैं। ओके, अब ये पिक में देखें, इनमें डिवाइड किया गया है कि पोलर रीजन्स है उसमें कौन से जानवर रहते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, डेजर्ट में क्या होता है, सी में क्या होता है, रिवर्स एंड लेक्स में क्या होता है। पहले देखें पोलर रीजन्स, कुतबी खित्ते इसमें होते हैं। पोलर बियर होता है, वॉल्फ होता है, भेड़िए, भालू, आर्कटिक फॉक्स, फिश, पेंगुइन, सील, सीविड, और ये है फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, आगे है डेजर्ट, सहरा, इसमें क्या होता है, श्रब और एंटीपोल, श्रब झाड़ियाँ, बस्टर्ड, स्नेक, कैक्टस, फॉक्स, लेजर्ड, कैमल। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं डेजर्ट में। उसके बाद है सी, समंदर, इसमें है कोरल रीफ, फिश, होल, मैंग्रोव, सी ग्रास, लॉबस्टर, डॉल्फिन, क्रॉब, टर्टल। रिवर्स एंड लेक्स, इसमें है झील और दरिया। फिश, इसमें है नंबर 1 पे फिश, डक, रीड, ड्रैगन फ्लाई, अधर, और सॉरी ये ऑटर है, सवान, लोटस, फ्रॉग। ओके, आगे है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में देखें कि टॉल ट्रीज सच एज पाइन्स एंड फायर्स, लंबे दरख्त होते हैं जैसे पाइन्स एंड फायर्स हैं। ब्रॉड लीफ्ड ट्रीज सच एज ऑक्स एंड एल्म्स, इसमें होता है फिर मंकी, जैगर, गोरिल्ला, बियर, पैरट, फ्रॉग, टाइगर, एलिफेंट। ये जंगल में ख़तरनाक किस्म के जानवर भी पाए जाते हैं। लिविंग थिंग्स आर एडेप्टेड टू द हैबिटेट्स इन विच दे लिव, जानदार चीज़ें अपने आप को ढाल लेती हैं जिस रिहाइशगाह में वो रहती हैं, उसी तरह की उसी में अपने आप को अडेप्टेड कर लेती हैं। अडेप्टेशन इज़ द वर्ड, एडेप्टेशन जो लफ्ज़ है वो यूज़, इसको हम इस्तेमाल करते हैं टू डिस्क्राइब, वजाहत करने के लिए कि हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डेवलप्ड स्पेशल पार्ट्स दैट हेल्प देम टू फिट इनटू द एनवायरनमेंट। कि इस लफ्ज़ को हम इस्तेमाल करते हैं वजाहत करने के लिए कि कैसे पौधे और जो जानवर हैं वो डेवलप करते हैं अपने स्पेशल पार्ट्स जो उन्हें मदद देते हैं फिट रहने में इन्वायरमेंट में। ओके बेटा, अब इसमें बुक साइड में एक्सरसाइज देखें, MCQs। नंबर 1, पहले मैंने आपको नंबर 1 और 2 करवा दिया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, इसमें आगे वाले हम 3 करेंगे। नंबर 3 हमारा MCQs है,
द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल और प्लांट इज़ कॉल्ड इट्स। अब अगर आपने पीछे से अच्छे से टॉपिक की रीडिंग सुनी है तो फ़ौरन से आपको आंसर आ जाएगा कि नेचुरल होम यानी कि कुदरती घर जो है जानवरों का और पौधों का, वो किसे कहते हैं? तो वो हैबिटेट को कहते हैं। ए वाले को सर्कल करेंगे, इसमें आप ए को सर्कल करें। नंबर 4, टू सर्वाइव एन एनिमल नीड अ हैबिटेट दैट कंटेन्स, यानी कि उनको चलने के लिए जानवरों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है एक रिहाइशगाह में? तो उसमें उनको ज़रूरत होती है फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर। बी को सर्कल करेंगे। नंबर 5, विच ऑफ दीज इज़ अ हैबिटेट ऑफ कैमल एंड कैक्टस। ये कैक्टस और कैमल का जो है ये इनकी कौन सी जो वो है रिहाइश का? डेजर्ट, पोलर रीजन, सी, फॉरेस्ट। ये कहाँ रहते हैं? तो ये इसका आंसर आएगा डेजर्ट। डेजर्ट को सर्कल करेंगे। ओके बेटा, ये हमारी बुक साइड से थी एक्सरसाइज। अब हम नोटबुक का काम करेंगे। आपने अच्छे से पेज रेडी करना है, डे मेंशन करनी है, क्लास वर्क, फिर आप यूनिट 3 राइट करेंगे, लिविंग ऑन अर्थ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट डू एनिमल्स यूज़ देयर सेंस ऑर्गन्स फॉर। जानवर जो है वो अपनी सेंस ऑर्गन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? इसका आंसर है एनिमल्स यूज़ देयर सेंस ऑर्गन्स टू सर्च फॉर फूड एंड टू सेंस डेंजर। जानवर जो है वो अपनी सेंस ऑर्गन इस्तेमाल करते हैं खुराक की तलाश के लिए और डेंजर के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, खतरे से आगाह के लिए, व्हाट विल हैपन टू एन एनिमल इफ़ इट डज नॉट ईट और ड्रिंक। यानी कि अगर जानवरों को जो है वो पानी और ख़ुराक नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, खाएंगे नहीं, तो फिर क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि अगर कुछ दिन तक वो ना खाएंगे ना पिएंगे तो पहले वो बीमार पड़ जाएंगे, उसके बाद वो मर जाएंगे। दे विल डाई, इसका आंसर होगा दे विल डाई। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑर्गन हेल्प्स अ फिश टू ब्रीथ। फिश जो है कौन से ऑर्गन से सांस लेती है? तो इसका आंसर है फिश ब्रीथ्स थ्रू गिल्स। फिश जो है वो गिल्स के ज़रिए से सांस लेती है। ओके बेटा, यहाँ हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ। 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं लेक्चर नंबर 9 में, ये यूनिट 3 के। बाकी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे।